बहुत से ऐसे लोग हैं दलित समाज में, ओबीसी समाज में, जनरल कास्ट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हैं तो वो कहाँ से लाएंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहाँ से लाएंगे? आप आधार कार्ड को मान लेंगे में जो आप ये जो है मतलब एक तानाशाही फरमान जो आप जारी किए हैं, इससे गरीब आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। मोतिहारी तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, हम भी मोतिहारी के हैं, कि वो चीनी मिल का चाय तो आप पी के जरूर आइएगा वहाँ से, क्योंकि आपने कहा था कि हम चीनी मिल का चाय पियेंगे। आप मोतिहारी कई बार चले गए लेकिन आज तक वो चीनी मिल नहीं बना। इतना जुमलेबाज और इतना झूठा और इतना जो है आंखों में जनता को धूल झोंकने वाला प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। बिहार की जनता को मालूम चल चुका है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब है, अब वो नहीं बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में चाल चली ना, सिंधे जी के नाम पे वोट लिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार के नाम पे जो है बिहार में वो जो चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। तो बिहार का उद्धार करे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने 17 महीने में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और उन्होंने हेल्थ पे जो काम किया, रात को 1-1 बजे मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में जाके जो छापामारी करना, पटना के हॉस्पिटल में छापामारी करना, गरीबों की आवाज उठाना, एक जो मेल कर दीजिएगा कि यहाँ हॉस्पिटल में जो है ना इलाज नहीं हो रहा तो उसका मेल का तुरंत रिप्लाई करना, वहाँ पे इमीडिएटली जो है ना अपने आदमी को भेजना, अधिकारियों को भेज के काम करवाना। तेजस्वी जी के ऊपर वहाँ के युवाओं को विश्वास है। 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलता है, वो मर जाती है, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। जो है ना सीतामढ़ी के अंदर एक दलित बच्चे से कहा गया जय, आप बोलिए जय श्री राम, उसने जय श्री राम नहीं बोला, उसकी हत्या कर दी गई। क्या लग रहा है सर अब चुनाव के बीच एक नया शब्द आ गया, वोटबंदी। ये सही बात है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये जो फरमान जारी किया है, ये फरमान तुगलकी फरमान है। समझिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रही है। आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार में बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ में उनका घर का पूरा सामान डूब जाता है, मवेशी तक उनको कहीं ऊंची जगह पे ले जाना पड़ता है। आपने देखा होगा शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी का जो इलाका है, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नेपाल का बॉर्डर है और वहाँ से जब पानी आता है तो पूरे घरों में पानी चला जाता है, पूरा खेती बर्बाद हो जाता है, पूरा फसल जो तबाह हो जाता है। और इस समय जो है रोपनी का समय है, धान की रोपनी चल रही है बिहार में और ये रोपनी का सीजन चलता है 1 से 2 महीने तक। अब बताइए इस बीच में आदमी कहाँ से कागज लाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं दलित समाज में, ओबीसी समाज में, जनरल कास्ट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हैं तो वो कहाँ से लाएंगे जन्म प्रमाण पत्र? बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहाँ से लाएंगे? आप आधार कार्ड को मान नहीं रहे हैं। लोग तो कहते थे लगातार कि बाहर से वोट आते हैं, बांग्लादेशी वोट दे देते हैं, तो उससे अब फिक्स हो जाएगा ना कि बिहारवासी वोट देंगे। देखिए, चुनाव आयोग को हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव को विरत कर दीजिए बिहार का, फिर से चुनाव करवा लीजिए। लोकसभा जो 40 सीटों पे जो आपने जो है ना चुनाव करवाया, वो 40 के 40 सीटों को बर्खास्त कर दीजिए और दोबारा लोकसभा और जो है ना विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए। और दूसरी बात यह है कि 2 महीने में जो आप ये जो है मतलब एक तानाशाही फरमान जो आप जारी किए हैं, इससे गरीब आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। हम जिस एरिया से आते हैं, हमारा अर्बन बेल्ट क्षेत्र है, एक जब समय था उसको नक्सल प्रभावित कहा गया था। है ना, तो 2000 रुपए दे रहे हैं ना आप लोगों को, खुश रहे सम्मान निधि में। क्या आज के समय में 4 महीने में 2000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी। हम ये कहना चाहते हैं कि डीएपी का बोरा जो है ना 1600 का मिल रहा है, जो आज हम धान में डालते हैं। यूरिया का जहां कांग्रेस की सरकार में 150 में मिलता था, आज यूरिया 300 में मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने दे, बिहार में विकास तो दौड़ेगा। अब वही बात दिल्ली में कहते थे कि फुल बहुमत की सरकार बनने दीजिए, तब जो है ना दिल्ली में जो है ना विकास दौड़ेगा। इतना विकास दौड़ा है दिल्ली में कि पूरा गरीब आदमी जो है ना रो रहा है। बिहार को कंपेयर ना करें, बिहार अलग है, नीतीश बाबू का है। ये तो देखिए झूठ बोलना और जुमलेबाजी करना नरेंद्र मोदी जी की पहचान हो चुकी है। और मोदी जी जा रहे हैं मोतिहारी, तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, हम भी मोतिहारी के हैं, कि वो चीनी मिल का चाय तो आप पी के जरूर आइएगा वहाँ से, क्योंकि आपने कहा था कि हम चीनी मिल का चाय पियेंगे। आप मोतिहारी कई बार चले गए लेकिन आज तक वो चीनी मिल नहीं बना। इतना जुमलेबाज और इतना झूठा और इतना जो है आंखों में जनता को धूल झोंकने वाला प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इतने प्रधानमंत्री हुए 1947 के बाद 2000 जो है ना आपके ये जो 13-14 तक, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं था। जनता को झूठ बोल के तबाह कर दिया। 500 में गैस का सिलेंडर दे रहे थे दिल्ली में, कहाँ हुआ, क्या हुआ? नीतीश बाबू ने तो काम किए ना बिहार में, आपके बिहार में काम किया नीतीश बाबू यही काम किए हैं कि पुल गिर रहा है रात दिन। पूछिए कि पुल कैसे गिर रहा है, तो भूत गिरा रहा है, चूहा काट के गिरा रहा है। ये सब कोई तर्क होता है जी? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है पीडब्ल्यूडी में कि जो
निर्माण होता है जो सड़क का, उससे 6 महीने में ही रोड उखड़ना शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार का तोड़ नहीं है कहीं बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा, और इतना बुरी तरीके से हाईजैक किया गया है कि उनका मानसिक जो है ना, करना कुछ चाहते हैं कर रहे हैं कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक उनको IAS अफसर ने एक गिफ्ट दिया, उन्हीं के सर पे रख दिए वो। ये क्या होता है भाई? एक महिला जो थी उनको दिया जा रहा था सम्मान जो है ना बिहार पुलिस का, उसमें जो थे अशोक चौधरी जी, उसको धक्का मार रहे हैं। और ये सब क्या है? एक मुख्यमंत्री जी के लिए सब शोभा देता है जी? बिहार की जनता को मालूम चल चुका है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब है, अब वो नहीं बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में चाल चली ना, शिंदे जी के नाम पे वोट लिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार के नाम पे जो है बिहार में वो जो चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं बीजेपी वाले। इसीलिए JDU जो है 2025 के लास्ट तक समाप्त हो जाएगी। उनके 7-8 जो है ना लोकसभा MP सब भाजपा के टच में है, 20-25 MLA जो है भाजपा के टच में है, वो सारे के सारे बीजेपी में चले जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी 0 हो जाएगी, और इस चीज का डर नीतीश कुमार जी को ऑलरेडी है। इसीलिए नीतीश कुमार जी का मानसिक तो कौन ऐसा नेता है जो बिहार का उद्धार करे? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने 17 महीने में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और उन्होंने हेल्थ पे जो काम किया, रात को 1-1 बजे मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में जाके जो छापामारी करना, पटना के हॉस्पिटल में छापामारी करना, गरीबों की आवाज उठाना। एक जो मेल कर दीजिएगा कि यहाँ हॉस्पिटल में जो है ना इलाज नहीं हो रहा, तो उसका मेल का तुरंत रिप्लाई करना, वहाँ पे इमीडिएटली जो है ना अपने आदमी को भेजना, अधिकारियों को भेज के काम करवाना। तेजस्वी जी के ऊपर वहाँ के युवाओं को विश्वास है। लेकिन जंगल राज आ जाएगा ना अगर दोबारा आ गए तो। देखिए, दलितों की हक की बात करना, पिछड़ों की हक की बात करना, गरीबों की हक की बात करना, अगर ये जंगल राज है तो हमको जंगल राज चाहिए। जनता राज पसंद नहीं आ रहा क्या आपको? जनता राज चल रहा है अभी, नीतीश बाबू कह रहे हैं। बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज कैसे? जनता राज है। गुंडा राज है जी। पुलिस प्रशासन को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और खुलेआम बंदूक से गोलियां चल रही हैं। और आप कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कह रहे हैं जनता राज, और आप कह रहे हैं गुंडा राज है। कह रहे गुंडा राज नहीं, अपराधियों का जो सरकार है। नीतीश कुमार जी जो है नाम के मुख्यमंत्री है, अपराधी लोग सरकार में है, अपराधी सरकार चला रहे हैं। बाबू ने बिहार को क्या बात कर रहे हैं? बिहार को नीतीश बाबू बर्बाद कर दिए हैं। आपको मालूम नहीं है? 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, PMCH में इलाज नहीं मिलता है, वो मर जाती है, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। जो है ना सीतामढ़ी के अंदर एक दलित बच्चे से कहा गया जय, आप बोलिए जय श्री राम, उसने जय श्री राम नहीं बोला, उसकी हत्या कर दी गई। मोतिहारी जिला में आए दिन हत्या अपहरण जो हो रहा है, जो है ना रात दिन। दारू बंद कर दी, और क्या लेंगे? दारू तो थाने में बिक रहा है। दरोगा जी दारू बेच रहे हैं। पहले गाना आया था, दरोगा जी चोरी हो गई। अब एक जो है ना गाना चल रहा है, दरोगा जी दारू बाकी ना बा। तो आजकल तो थाने से दारू बिक रहा है। शराबबंदी है ना? शराबबंदी है। ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है बिहार में। और भाजपा और JDU की संरक्षण में वो लोग दारू बेच रहे हैं, और दारू जो है धड़ल्ले से बिक रहा है। एक बार बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू और मोदी जी साथ हैं, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है कि अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसमें भी रिश्वत, राशन कार्ड बनवाना हो उसमें भी रिश्वत, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो उसमें भी रिश्वत, अगर आपको एक रोड का ठेका लेना है उसमें भी रिश्वत। हर जगह तो रिश्वत और दलाली बैठी हुई है। एजुकेशन में भी जो है ना दलाली है, हेल्थ में भी दलाली, हर जगह दलाली ही दलाली है।